हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के ट्यूटोरियल। आज वाली क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जो कंटिन्यू चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। इसके अंदर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी इसकी समरी के बारे में बात करेंगे हिंदी में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए आज के ट्यूटोरियल के साथ में और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये स्टूडेंट, अपन अगर बात करें तो अपने चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और आज वाली क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये स्टूडेंट, इसके अंदर राजवीर एंड प्रांजल नाम के दो लड़के होते हैं, दो स्टूडेंट होते हैं जो दिल्ली में स्टडी कर रहे होते हैं। राजवीर बेसिकली दिल्ली का ही रहने वाला होता है और प्रांजल है वो असम का रहने वाला होता है। प्रांजल और इन दोनों के गर्मियों की छुट्टियां होती है तो ये दोनों अपने गांव कहाँ पे आते हैं? प्रांजल के गांव में असम में आते हैं, जो असम को माना जाता है टी ऑफ हब, एक टी का हब माना जाता है असम को। जी स्टूडेंट, आपने सुना होगा बहुत बार। और मिस्टर बरुआ होते हैं वो प्रांजल के पिताजी होते हैं, फादर होते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला मेन पॉइंट होता है ट्रेन की जर्नी। ये स्टूडेंट, ट्रेन की जब इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, जब वो ट्रेन में बैठे होते हैं तब उनके बीच में कुछ बात होती है, कुछ डिस्कशन होता है। वो क्या होता है, चलिए मैं आपको डिटेल से कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से समझाता हूँ पूरी समरी को ना। राजवीर जब ट्रेन में बैठे दोनों, तो राजवीर खिड़की से बाहर देख रहा होता है पूरा माहौल, और उसके पास में जो प्रांजल बैठा है वो प्रांजल क्या कर रहा है, एक बुक है डिटेक्टिव बुक, जो जासूसी बुक, उसको खोल के पढ़ने लग जाता है। कुछ ही देर में वहां पे ट्रेन के अंदर, आपने भी सफर करते होंगे तो आपने भी देखा होगा ट्रेन के अंदर बहुत ही जो बैकर्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो चाय वाला आता है और चिल्लाता है जोर से, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, है ना साहब, आप भी चाय लेंगे? तो प्रांजल कहता है कि हाँ, 2 कप चाय हमें भी दे दो, ठीक है। फिर दोनों चाय पीते पीते डिस्कशन करते हैं। तो राजवीर प्रांजल से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग हर रोज 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? तो राजवीर हैरानी से, प्रांजल है वो हैरानी से बोलता है कि क्या सच में ये होता है? दुनिया में इतनी चाय लोकप्रिय है, इतनी ज्यादा पी जाती है? तो उसके बाद में, ये सब कहने के बाद में प्रांजल वापस है अपनी बुक में ध्यान दे देता है और राजवीर बाहर की जो भी हरियाली है उनके अंदर मगन हो जाता है, उनको देखता रहता है खिड़की से, ठीक है। ये तो ट्रेन की इनकी जर्नी होगी। लेजेंड ऑफ टी, टी की कहानियां, चाय की कहानियां, एक्चुअल में चाय कहाँ से आई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर राजवीर हैं वो वापस से चाय पीते हुए उससे कुछ डिस्कशन करता है और क्या बोलता है, क्या तुम्हें चाय के बारे में कुछ पता है? चाय की कुछ कहानियों के बारे में पता है? चाय का बहुत ही बड़ा इतिहास है, इसके बारे में कुछ पता है? तो प्रांजल कहता है कि राजवीर उससे कहने लगता है, प्रांजल कहता है कि हाँ सुनो, क्या दिलचस्प कहानियां हैं, हम भी तो सुने, इसका ट्रेन में वैसे भी बैठे हैं तो डिस्कशन कर लेते हैं। तो राजवीर उसको सुनाता है, प्रांजल देख भाई, सच कहूं तो किसी को नहीं, मतलब इतना चाय के बारे में किसी को सच नहीं पता कि चाय की एक्चुअल में खोज किसने की है, किसने नहीं की है। चाय का सबसे पहले यहाँ पे चाय किस टाइप से पाई गई थी, ठीक है। इसके पीछे की 2 कहानियां हैं। तो प्रांजल कहता है कैसी कहानियां? राजवीर बताता है कि एक तो चीनी कहानी, चाइना की कहानी है। चाइना की कहानी में, पहली कहानी में ये बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर एक कोई सम्राट हुआ करता था, उसको आदत थी कि वो पानी को क्या करता था, उबाल कर पीता था, ठीक है। पानी को क्या करता था, गर्म करके पीता था। और एक दिन जब वो पानी को गर्म कर रहा था डियर स्टूडेंट, जब वो पानी को गर्म कर रहा था तो कुछ टहनियों की जो पत्तियां हैं वो उसके पानी के अंदर गिर जाती हैं। जब वो पानी के अंदर वो पत्तियां गिरी, देन बाद में जब उसने पानी को वो पिया तो उसके अंदर, पानी के अंदर से स्वादिष्ट एक महक आने लगी, और मतलब उसका जो टेस्ट है वो स्वादिष्ट लगने लगा, अच्छी सी महक आने लगी। तो इस टाइप से माना जाता है कि चाय की खोज हुई, ठीक है। पहली तो ये स्टोरी है चाइना की। और दूसरी कहानी है अपने इंडिया की। इंडिया की कहानी में ये बताया जा रहा है कि एक बौद्ध भिक्षु नाम के एक जो थे प्राचीन बौद्ध धर्म नाम के भिक्षु थे, उनकी कहानी बताई जा रही है कि वो क्या करते थे, जब भी मेडिटेशन वगैरह क्या करते थे तो उनको बहुत ज्यादा नींद आती थी, मतलब नींद बहुत ज्यादा आती थी। तो उन्होंने क्या करा कि इसके चक्कर में उन्होंने इतने ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने अपनी जो आंखों की पलकें हैं उनको क्या कर दिया, काट के फेंक दिया। और माना जाता है कि जब उन्होंने आंखों की अपनी पलकें काट के फेंका तो उन पलकों के माध्यम से 10 पौधे
जो चाय के पौधे को बोला जाता है वो उग गए। और आज भी ये मान्यता है कि चाय जब वहां पे पी जाती है इन पत्तों को डाल के तो नींद गायब हो जाती है। आपने भी डियर स्टूडेंट देखा होगा कि जब पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करो या कोई भी तैयारी करो, तो उस दौरान में चाय का बहुत ही ज्यादा सेवन किया जाता है ताकि कि नींद ना आए और अपनी जो सिटिंग पावर है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे माना जाता है कि एक तो भारत की कहानी थी अपनी और एक है चाइना की कहानी। ठीक है ये स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, लीजेंड ऑफ टी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि 2 स्टोरीज हैं वो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, चाइना की क्या है और भारत की क्या है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं द हिस्ट्री एंड ओरिजिन। एक्चुअल में चाय का सबसे पहले इतिहास क्या है, चाय कहाँ सबसे पहले पाई गई थी उसके बारे में तो बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चाय है सबसे पहले 2700 बीसी पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व 2700, उस टाइम चाय सबसे पहले चाइना के अंदर डेवलप की गई थी, वहां पे पी गई थी। और आपने सुना होगा कि चाय का नाम है वो भी चीनी भाषा से प्रेरित होकर बना है। चाय हो गया, चीनी हो गया, ये सब कहाँ से नाम आए हैं, चाइना से आए हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि चाइना के अंदर चाय का पहले ही खोज की गई थी। ठीक है, और यूरोप के अंदर चाय है वो 16वीं शताब्दी के अंदर खोज की गई थी यूरोप के अंदर। और वहाँ के लोग हैं चाय को एकदम ऐसे नशे के रूप में या फिर अलग वे में नहीं पीते थे। चाय का उस दौरान यूज किया जाता था, वो चाय का यूज था एक मेडिसिन के तौर पे। सारे लोग किसके तौर पे, दवाई के तौर पे चाय का उपयोग करते थे, सेवन करते थे। ठीक है, ये तो हिस्ट्री ऑफ टी रही। अब अपन डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं फाइनली जब प्रांजल एंड राजवीर हैं वो पहुंच जाते हैं अराइवल एट द टी स्टेट। टी स्टेट का मतलब चाय के बगानों में जब फाइनली चाय के राज्य में पहुंच जाते हैं, असम में पहुंच जाते हैं, ट्रेन की सीटी बजती है, ट्रेन रुकती है, प्रांजल और राजवीर अपना सामान लेके बाहर आते हैं स्टेशन के। और वहीं पे प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं वो उनका क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, स्वागत कर रहे हैं। फिर प्रांजल के जो फादर हैं वो उनको कार में बिठा के सीधा कहाँ पे चल पड़ते हैं, एक डेकियाबाड़ी की स्टेट है, उनके जो रहने का कोई जगह वगैरह होगा वहां चल देते हैं। और ऐसे ही गाड़ी में जा रहे होते हैं तो बात करते करते तो राजवीर उनसे सवाल भी करता रहता है और धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं चाय के बगानों में। जो प्रांजल के फादर हैं वहाँ के क्या थे, मैनेजर। प्रांजल उनको डिस्कशन करता है कि चाय का अभी तो जो न्यू सेशन चल रहा है या फिर एंडिंग है अंकुरित, तो वहाँ पे कुछ औरतें हैं वो अपने पीठ के पीछे टोकरियां बांध के चाय की पत्तियों को क्या करती हैं, कलेक्ट कर रही होती हैं। तो राजवीरों से पूछता है उनके फादर को कि अंकल जी ये हैं जो मई से जुलाई का जो मंथ है वो चाय के लिए सबसे बेस्ट माना था, जुलाई से मई को। ठीक है, तो इस दौरान फिर उनके थोड़ा मजाक भी करते हैं कि राजवीर तू तो पूरी स्टडी करके आया है चाय के बारे में, शायद होमवर्क ये लेके आया। फिर राजवीर भी इनको कहता है कि हाँ थोड़ी और मैंने स्टडी तो करके आया हूँ, लेकिन और यहाँ पे रहकर मैं अच्छे से सीखूंगा। तो राजवीर की जो जर्नी है, राजवीर की जो छुट्टियां हैं वो अच्छी साबित होती हैं। कहाँ पे, असम में जाके उसको कुछ नया सीखने को मिलता है चाय के बारे में, चाय के बारे में नई कुछ और जानकारियां कलेक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इनके कीवर्ड्स, की पॉइंट्स की, तो अपन ने क्या क्या अभी फिलहाल स्टडी करी। ट्रेन की जर्नी अपन ने देखी, राजवीर, प्रांजल और मिस्टर बरुआ ये कैरेक्टर हैं, ये याद रखने। राजवीर कौन होता है, राजवीर दिल्ली का रहने वाला लड़का होता है। प्रांजल एक्चुअली कहाँ का रहने वाला, असम का है, लेकिन दिल्ली में उसके साथ में क्लासमेट था, स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मिस्टर बरुआ हैं वो कौन है, प्रांजल के पेरेंट्स है। ठीक है, ये कैरेक्टर आपको डियर स्टूडेंट याद रहने चाहिए। और फिर अपन ने लेजेंड ऑफ टी, टी की चाय की कहानियों के बारे में बात करी। 2 चाय की कहानियां हैं, कौन कौन सी। पहली कहानी अपन ने डियर स्टूडेंट पढ़ी कि पहली कहानी है वो चाइना की है और दूसरी कहानी है वो भारत की। ठीक है, बहुत फिक्स होगी। फिर हिस्ट्री एंड ओरिजिन, चाय का सबसे पहले कहाँ पे सेवन किया गया इसके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने देखा अराइवल एट द टी स्टेट, जब वो वहाँ पे फाइनली पहुंच गए उसके बाद उनके जो पेरेंट्स है वो उनको रिसीव करने आए, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को एक जरूर लाइक करें, अपने क्लासमेट्स, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथ में फ्रेंड्स वगैरह हो उनके साथ में इस वाले क्लास को शेयर करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय, कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।